हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और उसमें अध्याय 8 और 27वें श्लोक से 27 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम महाराज भरत का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। हमने उनके बारे में सुना कि उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह भी किया, अपने जो भी उनके उत्तरदायित्व थे अच्छे से निर्वाह किया और भगवत नाम के प्रति, भगवत सेवा के प्रति सजग है और इसी सजगता में वो सब कुछ छोड़कर, जिसको जोड़ने के लिए पूरे जीवन खप जाते हैं, ऐसे को छोड़कर वो वन में चले गए, भगवत आराधना में लग गए, एकांतिक रूप से भगवान का आश्रय ले लिया। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारे जिसको कहते हैं अनर्थ, श्रीमद् भागवतम जिसको अभद्र कहते हैं, नष्ट प्राय अभद्रेशु, जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रह जाती है गंदगी हमारे कर्म फलों की, जिसको अनर्थ कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, उसकी वजह से उनके जीवन में घटना होती है। एक छोटा सा मृग शावक उनको मिल जाता है, तब वो जीवे दया सोच के उसका पालन पोषण शुरू कर देते हैं। लेकिन संग दोष, संग का जो रिजल्ट है, धीरे धीरे उसमें ममता बढ़ते गई और भगवत आराधना थोड़ी शिथिलता की ओर बढ़ गई। फिर हमने श्रवण किया कि जब वो कहीं चला गया तो उसके वियोग में विलाप कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से इमेजिन कर रहे हैं उसका कह सकते हैं अंतिम समय अब बस आ ही गया जब शरीर छोड़ना होता है। तदानीमपि पार्श्व वर्तिनमात्मज मिवानुशोचन्तं भिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशत् तमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृति ऋतर वनमृग शरीरमवाप। राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके निकट बैठा था, मानो उनका पुत्र हो। वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलतः भगवत भक्ति से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार, मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। किंतु इससे एक फायदा हुआ, एक लाभ हुआ। यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं स्मरण थी, वो विस्मृति नहीं हुई थी। अंतिम समय जब वो शरीर छोड़ भी रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वो जब शरीर छोड़ रहे हैं तो मृग का बच्चा वहां पर बैठ रखा है, वो कहीं से आया, बैठा हुआ जैसे उनका बच्चा हो। जैसे इस जगत में हम अधिकतर ऐसे ही सीन देखते हैं, आने वाले समय में तो ये भी दुर्लभ है कि सारे परिवारजन एकत्रित हो जाते हैं, जो शरीर छोड़ रहा हो व्यक्ति लास्ट समय में हो सब, तो वो उन सबको देख देख कर उनसे रिलेटेड जो उसका रिलेशन है उसको याद कर करके, उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं कुछ न कुछ याद आएंगी, उसी प्रकार से विलाप करने लग जाता है। मरने वाला भी डरते डरते मर रहा है, देख देख के रो रो के मर रहा है, अरे इसने ऐसे किया मेरा, इसने वैसे किया ऐसे, और जो आसपास खड़े हैं वो भी सब विलाप कर रहे होते हैं। बहुत ही गलत स्थिति है शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे में जाने वाला भी फिर यहाँ से अपने लिए गलत कंडीशनिंग लेके जाएगा। ऐसे गुरुदेव के 2 जगह है कथाओं में, उस समय एज काफी कम थी मेरी, वहां गुरुदेव के साथ गए कथा सुनने, मतलब रिलेशन में ही कोई थे। 2 जगह मैंने प्रैक्टिकली इस एक्सपीरियंस को इस प्रकार से लिया
जो कह रहे चित्तवृत्ति कहाँ रमी होती है, वो जिनके निमित्त कथा हो रही थी, जो कहते हैं ना कि जीवात्मा का भी उद्धार हो जाता जिनके शरीर छूट गए। 2 जगह प्रैक्टिकली देखा है ये। इसको अगर ऐसे आज के समाज में किसी से शेयर करें तो कहेंगे तो मूर्ख है, अंधविश्वासी लोग ऐसे। लेकिन 2 जगह प्रैक्टिकली देखा, जिनके लिए कथा रखवाई गई, वो जो जीवात्मा है कभी किसी के शरीर में आए, कभी किसी के, और अपने परिवारजनों को बुलाए। इसको बुलाओ, अब उसको बुलाओ, नाती-पोतों के भी नाम याद, इसको भी, सब जा रहे मिलने कि हाँ, ये दादी है और एक जगह कोई और, एक जगह एक प्रभु जी थे वो, ऐसे। तो जिस कंडीशनिंग को लेके शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ के सब निपट नहीं गया। उसी मनोवृत्ति से, उसी कंडीशनिंग से फिर घूमते रहेंगे। जो महाराज भरत हैं, जब हम जीवनों में, अपने जीवन में इस प्रकार से प्रैक्टिकली देखते हैं, शास्त्र वचनों को चरितार्थ होते, तो फिर विश्वास और भी दृढ़ होता है। वरना लगेगा शायद किसी ने लिख दिया होगा ऐसे, हमें क्या पता ऐसा हुआ था कि नहीं। पर जब प्रैक्टिकली देखते हैं, तो जो जिस प्रकार के चिंतनों में जाता है, घर वालों के लिए रोते-रोते, जैसे पुरंजनोपाख्यान में हम सभी श्रवण कर रहे थे, वो मरते समय, शरीर छोड़ते समय भी यही टेंशन हो रही। जिनके नाती पोते तक बहुत बड़े-बड़े हो गए, उस व्यक्ति को भी शरीर छोड़ते हुए यही टेंशन है। जिसकी अथाह संपत्ति, इतने बहुत सारे बच्चे, उनकी पत्नियाँ, उनके भी बच्चे सब हैं। वो मरते हुए भी यही सोच के मर रहा है कि मेरी पत्नी अब कैसे हैंडल करेगी इतने बड़े परिवार को, कैसे चलाएगी, सब मैनेज कैसे करेगी, मेरे बगैर कैसे रहेगी। वो पुरंजन, राजा पुरंजन इस प्रकार से ही शरीर छोड़ते हैं। हमने उसमें भी रिजल्ट भी श्रवण किया कि फिर स्त्री शरीर में ममता के साथ उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अगला शरीर फिर स्त्री का ही मिला। वो भगवत कृपा है कि उन्हें भक्त पति मिल गए और उनके अनुगत्य में उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। महाराज जो भरत हैं, वो उस मृग को देखते हैं, अरे देखो ये कितना प्यार करता है मुझसे, देखो इसको ना डर लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है ऐसे। और उनका पूरी कॉन्शियसनेस उसमें ही लगी है। इनको हम अपने जीवनों में जो अभी-भी प्रैक्टिकली देखते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है अपने रिलेशनशिप में, अलग-अलग प्रकार के संबंधों में, जितने टाइप के संबंध हैं। किसी के जीवन में दोस्ती सबसे बड़ी होती है, किसी के जीवन में माँ सबसे बड़ी होती है, किसी के जीवन में भाई, ऐसे अलग-अलग पति-पत्नी। तो जिस प्रकार से हम आसक्ति जोड़ते जाते हैं, फिर वैसे इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होने से फिर वैसी एक्सपेक्टेशन भी रहती है और पूरी नहीं होती तो उतना ही क्लेश, उतना ही दुःख, विषाद सब जीवन में। इसका समाधान शास्त्रों के हिसाब से समझे तो यही है कि जो आसक्ति की रज्जु है, होश में रहते-रहते तो उसको भगवान के चरणों की ओर बाँधने का आर्टिफिशियली प्रयास कर लें, जो कि नेचुरली हमारे स्वभाव में नहीं है भगवान से प्रेम करना। हम तो भाग के आए उनकी सेवा से और आर्टिफिशियली ही सही। जब तक हम होश में, दिमाग ठीक है, हमें लगता है हमें जान है अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तब तक इसको भगवान की ओर मोड़ लें और प्रैक्टिकली समझते जाएँ कि ये सब दायित्वपूर्ण रिलेशन है। हमें इनकी ज़िम्मेदारी निभानी है एज़ ए जैसे बोलते हैं कोई कह सकते हैं ट्रस्ट ही जैसे कि भई उस पे ट्रस्ट किया गया कि ये देखभाल करेगा, ये अपने नाम पे नहीं कर लेगा, ऐसे ही। कोई केयर टेकर होता है जैसे, ऐसे-ऐसे हम अपने दायित्वों को पूरा करें। बदले में एक्सपेक्टेशन ना पालें कि जी मैं इतना मर-खप रहा हूँ इनके लिए, मर-खप रही हूँ, ये तो कुछ नहीं करते ऐसे-ऐसे। जब इस प्रकार की फीलिंग आए तो खुद को आर्टिफिशियली सही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि बेटा ये संसार ऐसा ही है। इसका नाम है अशाश्वतो दुःखालयम्, दुखों का ही घर है, दुखों की ईंट है, दुखों का ही सीमेंट है, दुखों की खिड़की दरवाजे। तो हम यहाँ सुख ढूँढ रहे तो मूर्ख हम हैं। तभी याद दिलाना होगा खुद को प्रैक्टिकली कि ये सारे रिलेशन कर्तव्य वाले हैं। हमें इनके कर्तव्य अच्छे से पूरे करने हैं। एक्सपेक्टेशन पालने से बचना है। एक्सपेक्टेशन रखनी है तो एकमात्र भगवान से। क्योंकि महाराज भरत ने कोई गलत कार्य तो नहीं किया था। एक बहुत ही जो अभी जन्म ही हुआ और जन्म भी अननेचुरली हुआ, हाँ, ऐसे बच्चे की जान बचाई। लेकिन उनकी वो दया, जब वो एक्सपेक्टेशन भी है कि ये भी मुझसे ऐसे ही प्रेम करे, मेरे पास ही रहे ऐसे, तो उनके लिए ही भयंकर हो गई।
इस एग्जाम्पल को ऐसे लेकर हम अपने जीवनों को थोड़ा-थोड़ा सरल कर सकते हैं। और फिर अगर ऐसे सोचेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन जब ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगे, तो देखेंगे जो रिलेशनशिप अभी तक घुटन भरी थी वो अब ईज़ी हो गई है, हल्की हो गई है। क्योंकि जो हम एक्सपेक्टेशन लेके कर रहे होते हैं किसी के लिए, उससे नेचुरली उस व्यक्ति के मन में हमसे डिस्ट्रैक्शन आता है। और जब हम बिना इस अटैचमेंट के कह सकते बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना प्रतीक्षा के कि ये भी ये करे, तब अपने उत्तरदायित्वों को निभाते तो हल्का रहेंगे। क्योंकि आज का समय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है धीरे-धीरे, इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें। शरीर का इधर-उधर हो जाए कोई बात नहीं, दवाई मिल जाएगी हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ। मानसिक स्वास्थ्य खुद ही देखना होगा और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तभी नाम जप भी अच्छे से होगा। नहीं तो जिस सीन में जहाँ बुद्धि घुसाई होगी वही घूमेगा। इसने ऐसा किया, इसने ऐसे बोला, मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ और ये ऐसे-ऐसे। तो बहुत आवश्यक है हरिनाम जप करने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए ईज़ी रहना, ईज़ी माइंडसेट रहना। महाराज भरत ने उस मृग के बच्चे में अपनी सारी ममता लगाई थी, अतः उन्हें फिर वही शरीर मिला। ये ऑटो मोड में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भगवान बैठे रजिस्टर लिया हिसाब-किताब बनाए बन जा तुम मृग। बस भगवान ने ऑटो मोड में बनाया है सारा सिस्टम। जैसे हमारे घर में गीज़र होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऑटोमैटिक है, प्रेस होती है, तो हम बोलते हैं ना ऑटोमैटिक है, खुद ही बंद हो जाती है। भगवान ने ऑटोमैटिक जगत सृष्टि की है, जैसे-जैसे कर्म करते जाओ, जहाँ-जहाँ अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चित्तवृत्ति, चेतना को लगाते जाओ, वैसा-वैसा रिजल्ट पाते जाओ। तो श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर सा श्लोक आप सभी ने ये लर्न भी किया है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव को रखकर जिस जिस चेतना में हम इस शरीर को छोड़ेंगे, बस आगे वही चेतना ही मिलनी है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। ये बहुत अच्छा सिग्नल भी है हम सभी के लिए। कैसे? कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे ही हाथ में तो है, हमें क्या अगली बार होना है, कैसा होना है हमारा जीवन अगली बार हमारे ही हाथ में। हम वैसी चेतना डेवलप कर लें अपनी, है ना? तो फिर ये घबराने की बात नहीं कि क्या होगा हमारा, क्या होगा? अपनी चेतना को धीरे-धीरे शुद्ध करते जाएँगे नाम जप से, भगवत सेवा से, गुरु वैष्णव सेवा से। शुद्ध मानसिकता के साथ शरीर छोड़ेंगे तो फिर भगवान फिर अपने हिसाब से हमें देंगे। हाँ, गति आगे। तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्वाकारणं भगवदाराधन समीहानुभावा नुभावेनानुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह। मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। और भगवद गीता का एक अन्य श्लोक आप सभी ने लर्न किया था जिसमें भगवान लास्ट में बोलते अ, कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। जो इस मार्ग पर लग जाता है कैसे भी उसका ना पतन नहीं होता, वो नीचे की ओर नहीं जाता है, जहाँ है वहीं स्थिर हो जाएगा, भले स्टैचू पर नीचे की ओर नहीं जा रहा, माइनस मार्किंग नहीं है यहाँ पे, वहीं से आगे स्टार्ट। तो भले उनको शरीर से तो हमें लग रहा है नीचे की ओर गए, लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है वो ये है कि मृग तो बन गए वो, चलो ये तो मनुष्य से मृग बन गए, लेकिन जो माइंडसेट है, जो स्मृति वो अभी भी बची हुई है। मनुष्यों तक में वो स्मृति नहीं होती है कि पिछली बार क्या था, कैसे, कुछ नहीं। हाँ, तभी हम यहाँ अच्छे से जी भी पा रहे हैं जब स्मृति का गुण दिया है भगवान ने। जब भूल जाने का गुण है तभी चैन से जी रहे। सब याद रहे हमें तो पागल हो जाएंगे अब और सो भी नहीं पाएंगे अगर अगर हमें सब याद रहे। जो भरत महाराज हैं, उनके शरीर से तो ऐसे लग रहा है कि पतन हो गया, मृग बन गए। लेकिन जो भगवत भक्ति की है ना निष्ठा से, ईमानदारी से, वो नष्ट नहीं होती। वो भगवत भक्ति के प्रभाव से मृग में रहते हुए भी उन्हें याद है कि मैं भरत हूँ, मैं राजा भी था,
मैंने भजन भी किया और मृग से प्रेम किया तो मृग बन गया। वो ऐसे खुद को देखकर रियलाइज भी कर पा रहे कि मैं अपने कर्मों से आज मृग बन गया हूँ। उनको ये सब याद भी है। अहो कष्टम भ्रष्टोह आत्मवता मनुपथाद्य द्विमुक्त समस्त विविक्त पुण्यारण्य शरणस्यात्मवत् आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधना नुस्मरणाभि योगेन शून्यसकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्ष्णेन मनस्तत्तु पुनर्ममा बुधस्या मृगसुत मनु परिशुश्राव। मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। कैसा दुर्भाग्य है कि मैं सिद्ध स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अबुदस्य अज्ञान के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया, इस बार मृग में। अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। महाराज भरत उस मृग के शरीर में भी इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं कि देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, स्वरूप सिद्धों के पद से गिर गया मैं। सिद्धि प्राप्त महान जो भक्तों की जो आचरण है उनसे मेरा पतन हो गया। मैंने अपना सब घर बार सब कुछ छोड़ के जंगल में पवित्र स्थान का आश्रय भी लिया और आत्म संयमी बना, स्वरूप सिद्ध बना। इतना इजी वर्ड नहीं है। स्वरूप सिद्ध होना मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप है, इसलिए संग बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जिस समय में ये सुन रही है, अभी कलयुग है, 2024 चल रहा है, तो हमें इसके हिसाब से समझना होगा। संग बहुत ज्यादा आवश्यक है, भगवत भक्तों की संगति बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे सबका चलता ही रहता है ना, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, तो आज मन खराब है, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ऐसा ऐसा। जब संगति में रहते तो आपस में, और फिर जो हमारे साथ वाले वो भी थोड़ा देख लेते हैं, आज ये कुछ ज्यादा ही फुला फुला लग रहा है, ज्यादा ही हवा भर रखी है, या आज ज्यादा ही फुस हो रखा है, ऐसे ऐसे। तो आपस में बातचीत से इससे पता चलते रहता है, सब एक दूसरे को फिर संभाल के आगे बढ़ाते रहते हैं। अकेले व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं डूब रखा हूँ या उठ रखा हूँ, वो तो जिस भाव में उसमें ही है। इस प्रकार से मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन और स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैंने सारे भक्ति के अंगों का पालन बहुत अच्छे से किया और कहते मैं अपने प्रयत्न में सफल भी रहा, सर्वदा भक्ति में डूबा रहा मेरा मन। किंतु एक छोटी सी मिस्टेक से कहते मुझे अज्ञानी ने एक छोटे से मृग छाने में आसक्ति लगाई और इससे फिर मैं अपने जो भक्ति का जो स्तर था वहां से नीचे गिर गया। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरम पुनर्भगवत क्षेत्र मुपोषम शील मुनिगण दयितम सालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालजरात् प्रत्याजगाम।
यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे भौतिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं सालग्राम के वन में पुलस्त्य और पुलह के आश्रम में पुनः चले आए। जो मृग के शरीर में महाराज भरत हैं, वो अभी भी उतने ही सूक्ष्म बुद्धि वाले, उतने ही सेंस आपके जो आंसू हैं उनसे सारे उनके क्लेश जो जीवन के थे सब धुल गए। और इस समय भी तो उनकी एक फैमिली होगी, पिताजी होंगे, माँ होगी, भाई बहन होंगे, घर होगा, तो पर उन्होंने किसी को शो नहीं होने दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, ऐसी ऐसी बात है। और जो उनकी माता है उनको मृगी, उसको छोड़ के वापस से वहीं आ गए जहाँ वो खुद रहते थे पहले, पुलस्त्य और पुला आश्रम में, वहां वापस आ गए। तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः संगाच्च वृषमुद्विग्न आत्मसहचरः शुष्क पर्णतृणविरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्ता वशानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदक क्लिन्नमुत्सर्ज। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थ स्थल में स्नान करते उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। महाराज भरत अभी है मृग के शरीर में। सुनना कितना मजेदार, कितना आश्चर्यजनक है ना। एक मृग को भी याद है कि मैं पिछली बार क्या था, और मृग शरीर में है, उसकी कुछ अपनी बाउंडेशन भी है शरीर की, हर चीज की। लेकिन अब वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही एक्टिवली देख रहे हैं कि कुछ गलत संगति ना हो जाए, क्योंकि जैसे सही संगति हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, ऐसे थोड़ा सा गलत संग हो गया वो बहुत नीचे ले जाएगा। भक्ति में बहुत आवश्यक है ये ध्यान देना। जैसे हम संगति संगति बोल बोल के संगति तो ढूंढ लेते हैं, पर जो हमारी थोड़ी इधर उधर की थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी संगति उसको नहीं छोड़ते। किसी बहाने हमको लगता है ऐसा है वैसा है, जो जो भी, लेकिन वो जो गलत देगा एक दिन। इसलिए रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम में आप श्रवण करते हैं, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यच। जो गलत संगति है उससे बचना पड़ेगा। और इसी उपदेशामृत में अन्य जगह संग त्यागात, जो संग त्यागात, गलत संगति को छोड़ना बहुत आवश्यक है। अब ये हम सभी को अपने आप से चिंतन करना होगा। कोई हमें डिफाइन नहीं कर पाएगा ऐसे कि ये गलत है और ये गलत नहीं है। आपको अपने अपने जीवन में हम सभी को खुद ही चेक करना होगा कि हम किस किस के संग में रहते हैं, किस किस से ज्यादा मिलना जुलना है, किससे ज्यादा बातें करते हैं, किससे दिल खोल खोल के रखते हैं किसके सामने, उनको देखना होगा। क्योंकि देखना होगा कि हमें किसके साथ ज्यादा घुलना मिलना। अगर कोई ऐसा है कि जो भगवत भक्ति के प्रति सतर्क नहीं है समझाने के बाद भी, तो फिर हमें सोच समझ के उनसे फिर कट करना पड़ेगा अपने भावनाओं को, वरना वो हमें नीचे की ओर ले जाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। तुलसीदास जी बहुत अच्छे से इसको कहते हैं, जाके हृदया नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम। यद्यपि
परम स्नेही। कितना ही प्रिय क्यों नहीं है हमारा। वैसे ये अप्लाई करने में ना थोड़ा दर्द भरा होता है, फिर भी आवश्यक तो है ही। कितना ही प्रिय क्यों न हो, पर अगर उसके हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं है, वो हमारे लिए बहुत सरेंडर्ड है पर भगवान के लिए नहीं, तो फिर इस चालाकी को समझना होगा और यत्न पूर्वक ऐसी संगति को छोड़ना होगा। महाराज भरत बहुत सतर्क हो गए, अब इस बार गलती नहीं करनी। एक बार इतना जोर लगाया था, इतना बढ़िया मौका था, भगवान ने सब कुछ भर भर के दिया था, पद प्रतिष्ठा पैसा मनुष्य सब कुछ भर भर के दिया था। ये जो हम सुनते हैं चतुर्थ याम कीर्तन में शिक्षाष्टकम के चौथे श्लोक में, न धनम न जनम न सुंदरिम कवि मिला था महाराज भरत को। वो स्मरण करते हैं इसको कि भगवान ने देखो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सब कुछ ही हो गया था, फिर भी छोटी सी मिस्टेक ने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया है। हाँ, आज वही हिरन वापस अपने राज्य में चला जाए, घर वालों के सामने खड़ा हो जाए, महल में घुस जाए, मैं हूँ राजा, कोई रखेगा उसको? उठा के बाहर फेंक के आएंगे। बहुत सतर्क है वो कि पिछली बार वाली मैंने कोई गलती नहीं दोहरानी, और किसी अन्य को ये बता नहीं रहे क्या क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्या मेरे दिमाग में है क्या। बस चुपचाप से अपनी सूखी पत्तियां खाते हैं, वो भी केवल अपने शरीर रक्षा के लिए। यहाँ पर हरी घास हरी पत्ती ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं है, सूखी पत्तियां खाकर। सूखी घास और सूखी पत्तियों से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। और बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सबसे खुद को कट कर लिया, अकेले हो गए। जैसे इस जगत में भी जो थोड़ा सिंसियरली भक्ति पद को समझना शुरू करते हैं, एक स्टेज ऐसी सबके जीवन में आती ही आती है, हमेशा अवश्यम भावी है, बहुत रेयर होगा कि नहीं आएगी। कभी ना कभी ऐसा सीन होता ही है कि अब तो कोई भी नहीं है अपना, ऐसा और बस हम अकेले अकेले हो गए। पर उस समय ये याद रखना होगा, न खालु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। इसीलिए सब स्मरण भी करवाए जाते ताकि अन मौके पे हमें याद आए, हमें सपोर्ट करे, तब जब ऐसे सीन आए जीवन में, क्योंकि आनी आनी ही है सबकी, जो सिंसियर बनते जाएंगे एक न एक बार ये सीन आनी ही है उनको कि भैया अब तो कोई भी नहीं, कोई हम बस ऐसा है ही नहीं, बस अकेले हो गए। तब यही याद रखना है, ब्रज गोपियां राधा रानी सहित इस स्तुति को कह रही हैं, न खलु गोपिका आनंद नो भवन अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप हर देहधारी के हृदय में हो, तब यही याद रखना कि हाँ है ठाकुर जी हमारे हृदय में, हमारे पास। ऐसे ही महाराज भरत जो भी मृग शरीर में है, मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे और अब बस वेट कर रहे कि ये शरीर छूटे, ऐसा शरीर मुझे मिल पाए कि जिससे मैं फिर से भगवद आराधना कर पाऊं या अपने भक्ति पद में आगे बढ़ पाऊं। अंत में उस तीर्थ स्थल में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से जीवन को समझते हुए सही प्रकार से, और उनका शरीर ये मृग शरीर भी छूट गया। ये हमारा जो अष्टम अध्याय है, 8वां अध्याय, स्कंद 5 का 5वें स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुका उवाच अथ कस्यचिद् द्विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य समदम तपः स्वाध्यायाध्ययन अत्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानसूयात्म ज्ञानानंद युक्त युक्तस्यात्म सदृश श्रुतशीलाचार
रूपौदार्य गुणा नवसोदर्या अगजा बभूवर मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमास्तं परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चर्म शरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जो हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, सूत गोस्वामी सुना रहे स्वानकादि 88,000 ऋषियों को। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा वैदिक ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, अत्यंत विनम्र, पंडित तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसे उसी के समान योग्य 9 पुत्र उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से जो भाई बहन है उनमें से जो भाई है सर्वोच्च भक्त तथा राजर्षियों में अग्रणी भरत महाराज थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यह महाराज भरत के मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की कथा है। 3 हम जन्मों को, एक ही व्यक्ति के 3 जन्मों को यहाँ पर प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में देखना कानों से होता है या आंखों से देखने से ही काम नहीं चलता, कानों से देखना होता है। ये हम महाराज भरत का जो चरित्र सुन रहे हैं, हमने एक पूरा जन्म सुना मनुष्य वाला, फिर मृग वाला, तीसरा उनको जन्म मिला, वो मिला श्रेष्ठ आचरणशील ब्राह्मण के घर में। क्योंकि जो उनकी सुकृति है, जो भगवत भक्ति की है, तो फिर भगवान भी देखते हैं कि अब तो अति हो गई, अब फिर से इनको अनुकूलता दे दो। इस बार पूरी अनुकूलता के साथ सही घर में उनको जन्म दिया। तत्रापि स्वजन संगाच वृषमुद्विजमानो भगवतः कर्मबंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसा विदधात्मनः प्रतिघातमाशंकमानो भगवद अनुग्रहेणानु स्मृतस्व पूर्वजन्मावलिरात्मान मुन्मत्त जडान्ध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। विशेष भगवद कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। इस बार भी उनको सब कुछ याद है कि पिछली बार मैं हिरण बना, उससे पहले मैं राजा था। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से अत्यंत भयभीत थे, जो भक्त नहीं थे। हम श्रीमद् भागवतम के आश्रम में श्रवण कर रहे हैं और देखना होगा, हमें समझना होगा कि जीवन में कैसे प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम बहुत हेल्प कर पाती है। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कहीं पुनः पथच्युत न हो जाएं। फलतः वे जनता के समक्ष अपने आप को उन्मत्त, पागल आदमी, जड़ मीन मूर्ख, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे कुछ बोलो, अंधे तथा बहरे के रूप में दिखाते रहते, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा न करें। वो भगवान ने उनको सारी अनुकूलता दी, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण घर में जन्म दिया जहाँ सदाचार पालन होता है। लेकिन जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो कुछ भी और पारिवारिक जो मित्र कह सकते हैं,
उन सब से वो डर के रहते, जो भक्ति में नहीं लगे हैं। कुछ ऐसे भी वहाँ लोग थे जो भक्त नहीं थे, उनसे वो बच के चलते, किनारे से निकल लो। हमेशा सतर्क रहते कि इनकी संगति न करनी पड़े किसी भी प्रकार से, क्योंकि अनेक प्रकार से संगति होती है। केवल शरीरी संगति नहीं होती, हम किसी के साथ रोज उठते बैठते हैं तो संगति, जिसकी हम बातें अपने दिमाग में रखते हैं वो भी संगति, उसके बारे में सोच रहे हैं वो ऐसा वो ऐसा, ऐसे भी संगति होती है। उन्हें हमेशा ये डर रहता, वो भयभीत रहते कि बस इस बार नीचे न गिर जाऊं। हाँ, क्योंकि सच में हम तो अभी, अगर मैं अपने स्तर पर देखूं तो हम, मुझे तो ज्यादा डर नहीं लगता अभी कि भैया नीचे गिर जाए, हमें तो यही लगता हम हवा में उड़ रहे हैं, हाँ, बहुत ऊपर चले गए। लेकिन जो महाराज भरत है, जो वास्तव में भक्ति करते हैं, अगर उनको देखें तो वो बहुत भयभीत है इस समय। वो सेंसिटिवली सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 2 जन्मों से होकर आए हैं और सब याद भी है। इस प्रकार से सबको दिखा रहे हैं कि मैं बस पागल और मैं ऐसा, ताकि कोई मुझे फिर अटेंशन ही ना दे, कोई बात ही ना करे मुझसे, पागल आदमी के मुँह क्या लगे इसको, ये तो बस अजीब है, ये तो भूत जैसा है, इससे क्या बात करनी, ऐसे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को कुसंगति से बचाए रखा। कुसंगत के अनेक उपाय हैं। जैसे कोई सभा चल रही हो, ऐसे भी महाराज भरत के प्रसंग से कोई सभा चलती, कोई बहुत हमारे कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, और सब बैठे हैं रिश्तेदार और खूब गप्पे चल रही, पुराना पुराना कोई याद कर रहा, तब ऐसे तब वैसे। उसमें अगर गूंगा रहेंगे, कम बोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे एक बार मुंह खोला फिर दोबारा इच्छा होगी, फिर तिबारा, फिर ये बोल फिर वो बोल, लास्ट में बकते बकते लास्ट में यही पता चलेगा बहुत बड़ी गलती कर दी, घुसते घुसते। तो उस समय यही है, महाराज भरत जैसा गूंगा बहरा बन जाए, आराम से सुनो, या चतुराई से दूसरे को ज्यादा मौका दो बोलने का। हाँ, अच्छा आप बोलो, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा आप बताओ। तो वो ऐसा ही प्रयास करते। उन्होंने तो सारे प्रयास ही छोड़ दिए ना, हम तो ये हिसाब भी लगा रहे हैं ऐसा। हम तो बस बिल्कुल ही सुनसान ऐसे गूंगा बहरा, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, पागल है ये आदमी। वे अपने अंतःकरण में सदा श्री भगवान के चरण कमल का ध्यान करते रहते और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को, इस प्रकार उन्होंने अपने आप को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रः पुत्रे पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमावर्त नाथ संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य स पुनः शौचाच मनादीन कर्म नियमानन विप्रेतानपि समशिक्षया धनुष धनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत, अभी उनका नाम भरत ही है, भगवत कृपा से अभी नाम इस बार भी भरत ही है, पर इस समय वो महाराज भरत नहीं, जड़ भरत मतलब मूर्ख, ऐसा जड़ भरत के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। अतः वे उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हेतु अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते थे, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी।
जो जड़ भरत हैं, वो इस बार हर प्रकार से ऐसे कि बस मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जो पिताजी हैं उनके उनमें उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि घर में भी होता है ना जो कमज़ोर-सा होता है बच्चा, किसी भी प्रकार से कमज़ोर कह सकते हैं, उसपे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि यार ये तो कर लेंगे, इसका क्या होगा? ऐसे। तो वो भी यही सोचते कि इसका क्या होगा? बाकी सब एक्टिव हैं, सबका जीवन चल रहा है। और वो तो कुछ सीखने को ही तैयार नहीं है। ऐज तो उनकी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सीखा जो-जो वो सदाचार सिखाते हैं। फिर भी वो लगे रहते कि भैया पिता की तो ज़िम्मेदारी है, जैसा हमने श्रवण किया था श्रीमद् भागवतम में ही कि पिता की ये ज़िम्मेदारी माता की। तो वो यही सोच-सोच के कि मेरी तो ज़िम्मेदारी है। बेसिक फिर भी सिखाते रहते हैं कि ऐसे स्वच्छ ऐसे रहो, नहाओ-धोओ, ये करो, वैसे करो, बाल बनाओ, जैसा हम करते छोटे बच्चों को। ऐसे वो सब सिखाने की कोशिश करते फिर भी। लेकिन जड़ भरत ने बिल्कुल ही दिमाग अपना बंद कर रखा कि सुनना ही नहीं है। बस इस बार मैं फँस जाऊँगा। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे आगे, कल कंटिन्यू करेंगे। हरे